राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक बार में खाने की ज्यादा बिल को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने मामले को किसी तरह से शांत कराया। इसके साथ ही पुलिस ने बार संचालक से लाइसेंस मांगा तो वह नहीं दिखा पाया, जिसके बाद पुलिस ने लाइसेंस न दिखाने तक बार को बंद करवा दिया। साथ ही पुलिस ने इसकी रिपोर्ट आबकारी विभाग को भेज दी है। दरअसल सिद्धार्थ, सुमित और अनुज ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो तीनों गुरुवार की दोपहर को राजपुर क्षेत्र के एक बार में खाना खाने के लिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बार में खुलेआम शराब हुक्का चल रहा था। इसी बीच उन्होंने बार में खाना खाया। जब सुमित ने खाना खाने के बाद बिल मांगा तो उसे 17,000 रुपए का बिल थमा दिया गया। तीनों युवकों का कहना था कि उन्होंने इससे कम तक का खाना खाया था। जब तीनों युवकों ने बिल का विरोध किया तो संचालक ने बिल 8,500 रुपए कर दिया। साथ ही आरोप लगाया है कि बिल में जीएसटी नंबर भी अंकित नहीं था, जिसके बाद मौके पर हंगामा हो गया। हंगामा ज्यादा होने पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामे को शांत कराया। मामले में डालनवाला कोतवाली क्षेत्र के नालापानी चौकी प्रभारी साहिल वशिष्ठ ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब संचालक से लाइसेंस दिखाने को कहा तो वह नहीं दिखा पाया, जिसके बाद बार बंद कर दिया गया है और लाइसेंस के संबंध में एक रिपोर्ट आबकारी विभाग को भेजी गई है। प्रदेश के हरिद्वार में रुड़की में महिला मित्र से मिलने आए यूपी के प्रयागराज से एक युवक को कुछ अज्ञात युवकों ने तमंचे के बल पर बंधक बना लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद युवक को निर्वस्त्र कर वीडियो बनाया गया। साथ ही अज्ञात हमलावर महिला और उसके चचेरे भाई का अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले गए। पुलिस ने इस मामले में एक नामजद समेत 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस को महिला मित्र और उसके भाई की ऋषिकेश में होने की सूचना मिली है। वहीं पुलिस द्वारा एक टीम को ऋषिकेश भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक कृष्णराज सिंह यूपी प्रयागराज थाना हंडिया ग्राम ब्योर का निवासी है। कृष्णराज सिंह ने मंगलौर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीते दिनों रात को वह एक महिला मित्र से मिलने के लिए आया था। तहरीर में बताया गया है कि फोन पर बातचीत के दौरान महिला मित्र ने उसे मंगलौर बस अड्डे पर ही रुकने के लिए कहा। इसके कुछ समय बाद ही महिला मित्र मंगलौर बस अड्डे पर पहुंच गई, जिसके बाद महिला ने अपने चचेरे भाई को फोन किया। इसके बाद उसका चचेरा भाई बस अड्डे पर पहुंच गया और तीनों कार में बैठकर प्रतिभा सिंह की मां से मिलने के लिए ऋषिकेश के लिए जाने लगे। आरोप है कि कुछ दूर चलने के बाद 2 बाइकों पर सवार 4 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद इनमें से 2 बदमाश तमंचा दिखाते हुए जबरन उनकी कार में बैठ गए और 2 बदमाश बाइक पर कार के आगे चलने लगे। आरोप है कि कुछ दूर चलने के बाद बदमाशों ने उनकी कार को एक कच्चे रास्ते पर उतार दिया। तहरीर में बताया गया है कि इसी दौरान उनके 4 अन्य साथी भी वहां पर पहुंच गए और महिला को जबरन बाइक पर बैठाकर कहीं ले गए और अन्य बदमाश वहीं पर रुक गए। इसके बाद बदमाश उसे तमंचा दिखाते हुए उसके साथ मारपीट करने लगे, साथ ही उससे रुपयों की मांग करने लगे। रुपए न देने पर महिला मित्र के साथ अनहोनी होने की धमकी देने लगे। आरोप है कि बदमाशों ने उसे निर्वस्त्र कर उसकी वीडियो भी बना ली। राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बुरी खबर है। धामी सरकार ने उनके पिछले 11 साल की वरिष्ठता को रद्द कर दिया है। इस निर्णय से उन्हें वरिष्ठता और आर्थिक रूप से भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वन निगम के प्रबंध निदेशक एसपी सुबुद्धि ने बुधवार को सभी जीएम को कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। इस निर्देश से नाराज वन निगम के कर्मचारियों ने 12 जुलाई से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वन विकास निगम में 1991 या उससे पहले दैनिक वेतन पर भर्ती हुए करीब 1800 स्केलर और समूह घ के कर्मचारियों को 2002 में नियमित किया गया था। वे कर्मचारी यूपी की नियमावली के अनुसार अपनी सेवा शुरू होने के दिन से ही विनियमित किए जाने की मांग कर रहे थे। कर्मचारी इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट गए। कई वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद फरवरी 2023 में सरकार ने यह फैसला सुनाया कि 2002 में नियमित हुए सभी कर्मचारियों को 1991 से ही सेवा का लाभ दिया जाएगा।
इसका अर्थ है कि उन्हें 1991 से ही वरिष्ठता और वेतन भत्ते सहित सभी लाभ मिलेंगे। प्रदेश के रुद्रप्रयाग तहसील मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत किमाड़ा निवासी 11 गढ़वाल राइफल से अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना में शामिल और अफ्रीका महाद्वीप के युगांडा में तैनात संजय सिंह पुसवाड़ का निधन हो गया है। बुधवार को हृदय गति रुकने के कारण संजय सिंह पुसवाड़ का निधन हुआ है। सेना के अधिकारियों ने घटनाक्रम की सूचना दूरभाष के जरिए परिजनों को दी है। सूचना मिलने पर क्षेत्र में मातम छा गया है। जवान के निधन की खबर मिलने के बाद से ही परिजनों व गांव में कोहराम मचा हुआ है। संजय सिंह पुसवाड़ के पार्थिव शरीर के शनिवार तक किमाड़ा गांव पहुंचने की बात कही जा रही है। संजय सिंह पुसवाड़ अपने पीछे पिता पत्नी, एक पुत्री व एक पुत्र को छोड़ गए हैं। प्रधान संदीप पुसवाड़ ने बताया, 3 माह पूर्व संजय सिंह पुसवाड़ 11 गढ़वाल राइफल से अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना में शामिल हुए थे। वे अफ्रीका महाद्वीप के युगांडा में तैनात थे। बुधवार देर शाम सैन्य अधिकारियों ने परिजनों को दूरभाष से संजय सिंह पुसवाड़ के हृदय गति रुकने से मृत्यु होने की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में मातम छा गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वर्तमान समय में संजय सिंह पुसवाड़ 11 गढ़वाल राइफल्स में हवलदार के पद पर तैनात थे। 3 माह पूर्व युगांडा गए थे। संजय सिंह पुसवाड़ के पार्थिव शरीर को शीघ्र घर लाने के लिए सैन्य अधिकारियों से वार्ता करी जा रही है। राज्य उत्तराखंड में नियम एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने विशेषज्ञ समिति समान नागरिक संहिता उत्तराखंड की रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप वेबसाइट http://ucc.uk.government.in पर जा सकते हैं। यह 4 खंडों में उपलब्ध है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नींव रखने से पहले भारत के वैदिक काल से लेकर संविधान सभा के गठन तक गहन अनुसंधान किया गया था। साथ ही देश विदेश में अलग अलग समय में लागू रहे विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ का आम लोगों के जीवन पर क्या असर रहा, जैसे मुद्दों पर भी विस्तृत अनुसंधान किया गया था। इसके आधार पर उत्तराखंड सरकार ने UCC का कानून तो पारित कर दिया, लेकिन उस अनुसंधान रिपोर्ट को अभी तक पर्दे में रखा था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार UCC की बुनियाद में रही उस अनुसंधान रिपोर्ट को आज सार्वजनिक कर दिया गया है। सरकार UCC कानून और पोर्टल को लागू करने से पहले अनुसंधान रिपोर्ट को जनता के सामने लाना चाहती थी, ताकि आम लोगों को उन तथ्यों से रूबरू कराया जा सके जिनकी वजह से UCC कानून पारित किया गया। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।